आज हम सीखेंगे तापमान यानी टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर्स की 3 यूनिट होती हैं, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, और तीसरा है केल्विन। फ़ारेनहाइट में ऐसा तापमान जिस पर पानी उबलने लगे वो है 212 फ़ारेनहाइट एंड फ्रीजेज एट 32 फ़ारेनहाइट, जिस पर पानी बर्फ़ में बदलना स्टार्ट होता है। उसे उस पॉइंट को या उस डिग्री सेल्सियस को 32 फ़ारेनहाइट बोलते हैं। वैसे ही हम डिग्री सेल्सियस में भी एक टेम्परेचर फिक्स है जिस पे पानी उबलना स्टार्ट हो, उसको 100 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं। वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट भी है, डिग्री सेल्सियस को 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमना स्टार्ट होता है, उसे फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली केल्विन में भी होता है, वाटर बॉईल एट 373.15 केल्विन एंड फ्रीजेज एट 273.15 केल्विन। ये है टेम्परेचर्स के 3 यूनिट। फ़ारेनहाइट दूसरा है डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड थर्ड है केल्विन। अब हम सीखेंगे कि इन यूनिट्स को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करें। पहला है केल्विन। केल्विन से डिग्री सेल्सियस में या सेंटीग्रेड भी बोलते हैं उसको, सेंटीग्रेड में बदलने के लिए सीखेंगे। फॉर्मूला ये है कि कुछ भी केल्विन हो, 200, 5, 300, 723 केल्विन या कुछ भी डाल दें, उसमें 273.15 को हम माइनस करेंगे और वो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम 300 केल्विन है, 373.15 केल्विन है। यहाँ पर हम फिक्स वाला बॉइलिंग पॉइंट को ही इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जैसे 373 केल्विन है, उसको हम डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इसमें हम 273.15 माइनस किए तो 100 डिग्री सेल्सियस बना। हमने अभी भी सीखा था कि वाटर का बॉइलिंग 100 डिग्री पर होता है और केल्विन में भी 373.15 केल्विन पर होता है। तो हमने केल्विन को हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया तो 100 डिग्री सेल्सियस आ गया है। वैसे ही हम डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में बदलेंगे। जैसे डिग्री सेल्सियस 100 लिए और उसमें प्लस 273.15 केल्विन किए हैं, और इज इक्वल्स टू 373.15 केल्विन आया। ये है फॉर्मूला। ये है केल्विन टू डिग्री में चेंज करने के लिए, और ये है डिग्री टू केल्विन में बदलने के लिए। आप लोग को समझ में आया होगा, हो सकता है अच्छा से। सेकंड है कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। फॉर्मूला ये है, डिग्री सेल्सियस कुछ भी डिग्री सेल्सियस दिया है 59, 30, 40, उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 पहले, फिर ऐड कर देंगे 32 इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट, जो भी हमारा निकल के आए आंसर में। या उसके बदले ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी डिग्री सेल्सियस जो भी दिया हुआ है वो, और
उसमें हम मल्टीप्लाई 1.8 करेंगे। फिर उसके बाद ये कैलकुलेट होने के बाद ऐड करेंगे 32 इक्वल्स टू हमारा जो भी फ़ारेनहाइट निकल के आएगा वो। फॉर एग्जांपल भी हमने ले लिया है, ये है 100 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस लिया में हमने 9.5 मल्टीप्लाई किया तो 180 आया। फिर उसमें हमने 32 ऐड कर दिया और 212 फ़ारेनहाइट आया है, इस पे भी पानी बॉईल होता है, बॉईल हो रहा है और इस पे भी पानी बॉइलिंग का पॉइंट है, वाटर बॉइलिंग पॉइंट है। ये भी ये डिग्री सेल्सियस में है और ये है फ़ारेनहाइट में। हमने इसे डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया है। अब हम लास्ट सीखेंगे कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं। फॉर्मूला हमारा ये है कि हम कुछ भी फ़ारेनहाइट लें, कोई भी 39, 40 या कुछ भी हम पुट कर सकते हैं यहाँ फ़ारेनहाइट के जगह। जो फ़ारेनहाइट में दिया हो उसे हम डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए पहले हम -32 करेंगे, फिर उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/9, फिर उसको कैलकुलेट करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। यही है फॉर्मूला, आप लोग इसे लिख लें। और या फिर इसके अलावा हम लोग ये भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी फ़ारेनहाइट दिया हुआ है उसमें -32 करेंगे, फिर उसे डिवाइड करेंगे 1.8 से और फिर जो कैलकुलेट करेंगे उसका आंसर डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा फ़ारेनहाइट से। फॉर एग्जांपल भी हमने लिया है 32 फ़ारेनहाइट -32 हमने लिया, इसे पहले हमने माइनस किया फिर 1.8 से डिवाइड किया। 32 में 32 को माइनस किया 0 आया और 1.8 0 से डिवाइडेड बाय 0, देयरफॉर हमारा आंसर 0 डिग्री सेल्सियस आया है। 32 फ़ारेनहाइट पर हम पानी उबलता है और फ़ारेनहाइट पर हम पानी उबलता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे भी पानी उबलता है। इससे हमारा आंसर सही है ये भी हम लोग पता कर चुके हैं। थैंक यू। आपको अगर अच्छा लगा हो तो हम और भी ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।